नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल अब संकट में आ गया है। संकट ऐसा आया है कि वो सीधे भारत से गुहार लगाने पहुंच चुका है, भारत के सामने हाथ फैलाने पहुंच चुका है। सोचिए, अभी तक जो बालेन शाह सरकार भारत को आंखें दिखा रही थी, वो अचानक से भारत से गुहार लगाने पहुंच गए कि भारत हमारी तुरंत मदद करो, वरना हम फंस जाएंगे, वरना नेपाल बर्बाद हो जाएगा। अब खबर क्या है और आखिर बालेन शाह सरकार ने अचानक भारत के सामने हाथ क्यों फैलाया, और क्या अब ये मान लिया जाए कि बालेन शाह सरकार भारत के सामने झुक गई है? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल खबर आ रही है कि नेपाल सरकार ने भारत के सामने खाद्य संकट को लेकर हाथ फैलाया है, भारत से सबसे बड़ी मदद मांगी है और भारत अब फैसला करेगा कि क्या उसे नेपाल को ये मदद देनी है या नहीं। लेकिन अब क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए मैं आपको समझाता हूं। दरअसल इस वक्त नेपाल में एक ऐसी खामोशी की सुनामी आ रही है जो वहां के करोड़ों लोगों की थाली से उनका निवाला छीन सकती है। नेपाल में हाहाकार मचा है और इस हाहाकार की गूंज अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है। बता दें, नेपाल इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया में छिड़ा ईरान इजराइल संघर्ष है जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। नेपाल अपनी खाद की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन युद्ध के बाद जहाजों की आवाजाही ठप है, बीमा की कीमतें बढ़ गई हैं और समुद्री रास्ते से खाद आना नामुमकिन सा हो गया है। अब दूसरी मार पड़ी है, वैश्विक महंगाई की खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं। नेपाल के पास जो अपने कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें से करीब 94,450 टन के सौदे रद्द होने की कगार पर है। अब आप खुद कल्पना कीजिए, किसान के हाथ में हल, खेत तैयार, लेकिन डालने के लिए खाद ही नहीं। अब नेपाल की बालेन शाह सरकार, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, और वहां की कैबिनेट ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फैसला लिया गया कि अब सिर्फ एक ही देश है जो नेपाल को बचा सकता है और वो है पड़ोसी भारत। नेपाल ने सरकार से सरकार यानी G2G तंत्र को एक्टिवेट किया। नेपाल ने भारत की सरकारी कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी RCF से तत्काल कीमतों की सूची मांगी। नेपाल के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ ने मीडिया से कहा कि हमें इसी हफ्ते भारत से रेट लिस्ट मिलने की उम्मीद है। नेपाल ने भारत से स्पष्ट कहा कि हमें तुरंत 80,000 टन खाद दे दो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तो सुना ना आपने ये बयान, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों कि ये 80,000 टन खाद क्यों देगा भारत, और क्या नेपाल अब समझ चुका है कि भारत से अगड़ना उसके बस की बात नहीं है? देखिए, इस डील में 60,000 टन यूरिया और 20,000 टन DAP शामिल है। नेपाल ने शुरू में 1.5 लाख टन मंगाया था, लेकिन वहां के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि बजट की कमी की वजह से मांग आधी करनी पड़ी। लेकिन असली पेंच फंसा है डिलीवरी के समय। भारतीय कंपनी ने 120 दिनों का समय मांगा है, लेकिन नेपाल के पास 120 दिन नहीं है। नेपाल के अधिकारियों ने भारत से पैर पकड़कर गुहार लगाई है कि डिलीवरी का समय कम किया जाए। क्यों? क्योंकि जून में धान की रुपाई शुरू होनी है। अगर जून तक खाद नहीं पहुंची तो साल भर नेपाल का पेट खाली रहेगा। अब यहां हर भारतीय, हर नेपाली को समझना चाहिए कि आखिर अब अगर ये खाद नहीं पहुंचा तो नेपाल के लिए कैसे ये जीवन मरण का सवाल हो जाएगा। देखिए, नेपाल में चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये वहां की जान है। नेपाल की कुल अनाज खपत का 67% हिस्सा चावल है। एक औसत नेपाली साल भर में 137.5 किलो चावल खाता है। देश की 50% से ज्यादा कैलोरी सिर्फ चावल से आती है। अगर खाद की कमी से धान की पैदावार घटी तो नेपाल में खाने की किल्लत हो जाएगी, महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी और दंगे जैसे हालात बन सकते हैं। ग्लोबल टेंडर निकालने की प्रक्रिया में 225 दिन लगते हैं, जो नेपाल के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए उनकी नजरें सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार पर टिक गई है। वैसे इतिहास गवाह है, जब जब नेपाल में संकट आया है सबसे पहले भारत खड़ा हुआ है। हालांकि अभी देखा जाए तो बालेन शाह सरकार लगातार चीन के खेमे में जा रहा है और उसी वजह से वो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत हमेशा नेपाल को प्राथमिकता देता है। नेपाल से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है और भारत अपनी तरफ से जितनी मदद हो सके वो हमेशा करता आया है और करता भी रहेगा। चाहे वो विनाशकारी भूकंप की बात हो या फिर कोरोना के समय की बात हो, हर वक्त भारत ने प्रमाण दिया है कि भारत नेपाल के लिए जी जान लगाकर खड़ा रहता है। हालांकि भारत के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। भारत अपने करोड़ों किसानों की जरूरतों का भी ध्यान रखता है, लेकिन नेपाल के लिए इमरजेंसी गुहार भारत के कूटनीतिक कौशल की परीक्षा है। खैर, जिस तरह से ये खबर मैंने आपको बताई और उसमें साफ बताया कि नेपाल की ओर से भारत के सामने गुहार लगाई गई कि देखिए
हमें जल्द से जल्द खाद दे दीजिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या भारत नेपाल को खाद देगा, क्या भारत अपनी नीति अपनाएगा, दोस्ती की नीति अपनाएगा, या भारत कुछ और करेगा। आपका क्या कहना है, क्या भारत को तुरंत नेपाल को खाद दे देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।